हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, साथ में उसको कैसे क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी वैल्यूज की कैसे हमें परसेंटेज निकालनी ये पढ़ा था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने कुछ और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए हमें निकालना है 34.5% ऑफ 750, ये निकालना है। तो लास्ट लेक्चर में 600 की वैल्यू ली थी, इस लेक्चर में हम 750 लेते हैं। तो देखिए 750 की जो वैल्यू है, इसे निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए 10% क्या होगा। 10% 750 का कैसे होगा, मैंने आपको बताया। इसको 100 मान ले, इसको अगर 100 मान लेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75, यानी 10% 750 का है 75, और 1% कितना होगा, 1% आ जाएगा आपका इसमें 7.5, और अगर 0.5% कितना होगा, 0.5% हो जाएगा इसका हाफ। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.75। ओके, नाउ अब हम 34.5 को ब्रेक करते हैं। एक चीज और है, 5% लिख लेते हैं। 5% इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 37.5। चलिए 34.5 को हम ब्रेक करते हैं। 34.5 को ब्रेक करेंगे आप, तो आपके सामने आएगा 30 प्लस 4 प्लस 0.5। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है, ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में है। तो आप फर्दर इसको 30 को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 10% इंटू 3 प्लस 1% इंटू 4 प्लस 0.5%। ओके, अब देखिए 10% आपने निकाल लिया था। कितना निकाला था स्टूडेंट्स, 10% आपने निकाला था 75। तो 75 इंटू 3, 1% निकाला था 7.5, 7.5 इंटू 4 प्लस 0.5 निकाला था 3.75। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका जो था ऐसा हो सकता है, हमारा जो तरीका है इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे। अब इसे करने के काफी तरीके हैं, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा एकदम एग्जैक्टली है। देखिए 34.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोई कहेगा कि 34.5 को लिखने के बहुत तरीके हैं, आप जो भी मेथड अपनाना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और है 34.5 को, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है आप देखिए। आप चाहें तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, 34.5 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 प्लस 30%, यानी 30 प्लस 5 माइनस 0.5। आप इसको भी लिखेंगे तो भी है, तो उस केस में आपको 5% पता होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको लिखेंगे तो हम 10% इंटू 3 प्लस 5% माइनस 0.5%। अब आपको सारी वैल्यूज पता है। 10% इज इक्वल्स टू 75, 75 इंटू 3, 5% इज इक्वल्स टू 5 कितना है 37.5 माइनस, और 0.5 कितना है स्टूडेंट 3.75। ठीक है, आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिएगा आपने जो पहली वैल्यू को ब्रेक करके किया था और इस वैल्यू को जो ब्रेक करके देखेंगे, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ये मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया, आप करके देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को आप कैसे भी किसी भी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कोई बोलेगा कि नहीं इसको ऐसे करने का तरीका है, कोई हाँ बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी नंबर को किसी भी टर्म में कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये था, कोई और तरीका कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, वो भी एकदम सेम रहेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हमने लिखी और एक क्वेश्चन हमने किया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 67.5% ऑफ 1400। 67
67.5% ऑफ 1400। हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करना है, फिर से हम वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। वैल्यू कैसे पता होंगी आप देख लीजिए खुद। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे। 67.5 को ब्रेक करने के बहुत तरीके हैं। आप चाहें तो कोई सी मेथड से कर सकते हैं। 67 को क्या लिख सकते हैं आप, चाहे तो 60 प्लस 7, अब 7 को फिर से आप ब्रेक कर सकते हैं। 7 को कैसे कर सकते हैं, 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0.5। जितना आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगा। एक तरीका तो ये था, आपको इसको आप परसेंटेज टर्म में है, सारा परसेंटेज है, ठीक है। एक तरीका और है इसको ब्रेक करने का, वो क्या है, आप इसे नियरेस्ट 70 की तरफ ले जाएं तो उसमें होगा 70 माइनस 70 में से आप 2.5 माइनस करेंगे, 2 माइनस 0.5। ये भी इस केस में आपको कम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं कम वाले से कर देता हूं, चाहे तो आप इससे भी करेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो 70%, अब 70% को बनाने के लिए 10% इंटू 7 माइनस 1% इंटू 2 माइनस 0.5%। ओके स्टूडेंट, तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आप वैसे तो। चलिए मैं भी इसके लिए कर देता हूं आपको। तो 10% निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 140 इंटू 7 माइनस 1% निकालना है तो कितना आएगा स्टूडेंट, 14 आ जाएगा। 14 इंटू 2 माइनस 0.5% निकालना है, 0.5% इसका निकालना है। 1% निकाला 14 आया तो 0.5% 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, अब ये वैल्यूज है, कुछ आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वैल्यू नहीं है। 7 इंटू 14 आ जाएगा तो 980 आ जाएगा यहाँ पर। 980 माइनस 28 माइनस 7। ठीक है, तो और इसे फर्दर आप चाहें तो और कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसे निकालेंगे तो एग्जैक्टली जो आपका आंसर आएगा आई थिंक 945 के आसपास आएगा। 945 यस 945। ठीक है, तो ये किसी भी, ये इस क्वेश्चन में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, बस केवल आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना ही बताया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, आपसे नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उनके आंसर आप अपने मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है 32 फर्स्ट क्वेश्चन है 32.5% ऑफ 1800। सेकेंड क्वेश्चन है 64.5% ऑफ 1500। एंड लास्ट क्वेश्चन है 77.25% ऑफ 2000। ओके, इसको कैलकुलेट करिएगा। ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, आप इनको क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा और आपका जो आंसर है आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या फिर आप मुझे पर्सनली मेल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर मेरा मेल जो है मैं अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, तो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको तरीका बताया है 10%, 5%, 0.5%, 5 और 1%, उसी से मेथड करके करिएगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको फॉलो मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप इसको मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको ओरली काफी उसका आंसर निकालने में एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।